नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। देश के छोटे और सीमांत किसानों के लिए केंद्र सरकार की एक अहम योजना है। इसका उद्देश्य है किसानों को खेती से जुड़ी जरूरतों को पूरा करने में आर्थिक सहायता देना। इस योजना के तहत पात्र किसानों को हर साल कुल 6,000 रुपए की मदद दी जाती है, जो सीधे उनके बैंक खाते में 3 बराबर किस्तों में भेजी जाती है। हर किस्त 2,000 रुपए की होती है। अब किसान 22वीं किस्त को लेकर काफी उत्साहित है कि ये राशि कब तक खाते में आएगी और इसके लिए क्या करना पड़ेगा। दोस्तों, इस वीडियो को एंड तक बने रहना और वीडियो को लाइक और कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। दोस्तों, बात करते हैं पीएम किसान योजना की 22वीं किस्त को लेकर सरकार की ओर से लगातार संकेत मिल रहे हैं कि भुगतान प्रक्रिया जल्द शुरू की जा सकती है। जिन किसानों को पिछली किस्तों का लाभ समय पर मिला है, वे अब अगली 2,000 रुपए की राशि का इंतजार कर रहे हैं। फिलहाल आधिकारिक तारीख की पुष्टि नहीं हुई, लेकिन माना जा रहा है कि सभी आवश्यक प्रक्रिया पूरी होते ही तय शेड्यूल के अनुसार राशि किसानों के खातों में ट्रांसफर कर दी जाएगी। किसानों को सलाह दी जा रही है कि वे केवल सरकारी सूचना पर ही भरोसा करें। पीएम किसान योजना की किस्तें किसी तय अंतराल पर जारी की जाती है। सरकार लाभार्थियों की डाटा की जांच, दस्तावेजों का सत्यापन और बैंक खाते की स्थिति को देखकर भुगतान करती है। अगर किसी किसान की जानकारी में कोई गड़बड़ी होती है तो उसकी किस्त अटक सकती है। यही वजह है कि हर किस्त से पहले किसानों को अपनी ई-केवाईसी, बैंक खाता और आधार से जुड़ी जानकारी सही रखने की सलाह दी जाती है। 22वीं किस्त भी इस प्रक्रिया के तहत जारी की जाएगी। पीएम किसान योजना का लाभ वही किसान ले सकते हैं जो सरकारी मानकों पर खरे उतरते हैं। किसान के पास खेती योग्य जमीन होनी चाहिए और उसका नाम लाभार्थी सूची में शामिल होना चाहिए। इसके अलावा जिन किसानों ने ई-केवाईसी पूरी कर ली और जिनका बैंक खाता आधार से जुड़ा हुआ है, उन्हें किस्त मिलने की संभावना रहती है। अगर किसी किसान ने अभी तक जरूरी अपडेट नहीं कराए हैं तो उसे 22वीं किस्त मिलने में परेशानी आ सकती है। ई-केवाईसी पीएम किसान योजना का सबसे अहम हिस्सा बन चुका है। सरकार ये सुनिश्चित करना चाहती है कि योजना का लाभ सही व्यक्ति तक पहुंचे। ई-केवाईसी के बिना किसान की पहचान पूरी नहीं मानी जाती, जिसके कारण भुगतान रोका जा सकता है। किसान ऑनलाइन पोर्टल या नजदीकी सीएससी सेंटर पर जाकर ई-केवाईसी पूरी कर सकते हैं। 22वीं किस्त पाने के लिए ई-केवाईसी का पूरा होना बेहद जरूरी है। इस योजना का लाभ लेने के लिए किसानों के पास कुछ जरूरी दस्तावेज होने चाहिए। इनमें आधार कार्ड, बैंक खाते की सही जानकारी, भूमि से जुड़े दस्तावेज और सक्रिय मोबाइल नंबर शामिल। इन सभी दस्तावेजों की जानकारी सही और अपडेट होनी चाहिए। अगर दस्तावेजों में कोई गलती रहती है तो किस्त अटक सकती है या भुगतान में देरी हो सकती है। इसलिए समय रहते सभी कागजात की जांच करना जरूरी है। किसान अपनी किस्त का स्टेटस घर बैठे ऑनलाइन जांच कर सकते हैं। इसके लिए आधिकारिक पोर्टल पर जाकर लाभार्थी स्थिति विकल्प का चयन करना होता है। वहां रजिस्ट्रेशन नंबर या आधार नंबर डालने के बाद स्क्रीन पर किस्त से जुड़ी पूरी जानकारी दिखाई देती है। इससे किसान ये जान सकते हैं कि उनकी किस्त जारी हुई या नहीं, किसी वजह से अटकी हुई है। ये प्रक्रिया आसान है और इसमें ज्यादा समय नहीं लगता। अगर किसी किसान की पिछली किस्त नहीं आई है या 22वीं किस्त आने में देरी हो रही है तो सबसे पहले अपनी ई-केवाईसी, बैंक खाता और आधार लिंकिंग की स्थिति जांचनी चाहिए। कई बार छोटी सी गलती के कारण भुगतान रुक जाता है। अगर ऑनलाइन सुधार संभव नहीं हो तो किसान नजदीकी सीएससी सेंटर या कृषि कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। वहां से उन्हें सही जानकारी और समाधान मिल सकता है। महंगाई और खेती की बढ़ती लागत को देखते हुए पीएम किसान की 2,000 रुपए की किस्त किसानों के लिए काफी राहत लेकर आती है। बीज, खाद और अन्य कृषि जरूरतों को पूरा करने में ये राशि सहायक होती है। यही वजह है कि किसान हर किस्त का बेसब्री से इंतजार करते हैं। 22वीं किस्त भी किसानों की आर्थिक स्थिति को थोड़ी मजबूती देने में मदद करेगी। पीएम किसान योजना का लाभ लगातार मिलता रहे, इसके लिए किसानों को समय समय पर अपनी जानकारी अपडेट करते रहना चाहिए। मोबाइल नंबर, बैंक खाता और आधार से जुड़ी जानकारी सही होनी चाहिए। इसके अलावा सरकार की ओर से जारी होने वाली आधिकारिक सूचना पर नजर रखना भी जरूरी है। किसी भी अफवाह या गैर सरकारी खबर पर भरोसा करने से बचना चाहिए। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त को लेकर किसानों के लिए राहत भरी खबर सामने आ रही है। जैसे कि सरकार की ओर से अंतिम घोषणा होगी, 2,000 रुपए की राशि सीधे किसानों के खातों में भेज दी जाएगी। किसान अगर समय रहते ई-केवाईसी दस्तावेजों की जांच कर ले तो उन्हें किस्त मिलने में किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। ये योजना आगे भी किसानों के लिए एक मजबूत सहारा बनी रहेगी। दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।